हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश चैप्टर 8 द सरमन ऑफ बनारस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। जब कीसा गौतमी का बच्चा मरा तो वो घरों में अलग अलग घरों में गई और उसने क्या मांगा, उसे वो मिला या नहीं मिला। तो आंसर है व्हेन कीसा गौतमी सन डाइड शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड। ऐसी दवा मांगने वो गई थी घरों में जिससे उसका बच्चा सही हो जाता। तो नहीं मिलती ऐसी दवा, तो है ही नहीं ऐसी दवा जो मरे हुए को वापस ले आए। तो नो, शी डिड नॉट गेट इट बिकॉज हर चाइल्ड वॉज डेड, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था। एंड नो मेडिसिन कुड हैव ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, और कोई भी दवा उसे वापस जिंदा नहीं कर सकते थे। Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? बुद्धा के पास गई थी वो, और उसके बाद उन्होंने फिर उन्हें अलग अलग घरों में भेजा, और फिर उन्होंने क्या मांगा और फिर मिला कि नहीं मिला। आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा शी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस अगेन। दिस टाइम शी आस्क फॉर हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड। हैंड फुल यानी होता है मुट्ठी भर के, मस्टर्ड सीड यानी होते हैं राई के दाने। तो वो राई के दाने एक मुट्ठी भर के उन्होंने भेजा था बुद्धा ने कि एक मुट्ठी भर के राई के दाने लेके आओ। बट शी मस्ट गेट इट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ एवर लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। पर उन्हें एक ऐसे घर से लेके आना था जहाँ पे कभी भी किसी ने कोई बच्चा, कोई अपना हस्बैंड, कोई अपने मम्मी पापा या कोई दोस्त को या कोई भी रिलेटिव को ना खोया हो। तो उन्हें फिर से नहीं मिला, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि किसी भी घर में कोई कभी मौत ना हुई हो। What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? जब वो दूसरी बार गई तो उन्हें क्या ऐसा समझ में आया जो उन्हें पहली बार में समझ में नहीं आया था, और बुद्धा उन्हें क्या समझाना चाहते थे। तो Kisa Gautami understood the second time that death is common to all and that she was being selfish in her grief. Grief यानी होता है दुख। तो उन्हें ये समझ में आया कि मौत तो भाई सब में कॉमन है, हर घर में मौत होती है। किसी ने कोई ना कोई अपना बच्चा खोता है, माँ बाप खोते हैं, कोई हस्बैंड खो देता है, कोई अपने भाई बहन खो देता है। तो देयर वॉज नो हाउस वेयर सम लव्ड वन हैड नॉट डाइड। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे उन्होंने अपने किसी प्यारे को ना खोया हो। यस, दिस वॉज वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। यही जो था वो यही चीज़ थी जो बुद्धा उन्हें समझाना चाहते थे। Why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? When Kisa Gautami's son died, she went from house to house asking if she could get some medicine that would cure her child. पहली बार में वो घर से घर गई थी और ऐसी दवा मांग रही थी जो उनके मरे हुए बच्चे को ठीक कर देता। After she speaks with Buddha, जब उन्होंने बुद्धा से बात करी थी तो उन्होंने फिर से उसे भेजा कि जाओ एक मुट्ठी भर के ऐसे घर से राई के दाने लेके आओ जहाँ पर कोई भी मरा नहीं होता। तो लेकिन किसा गौतमी को दूसरी बार में ये समझ में आया कि डेथ तो जो है वो कॉमन होती है सभी में, और वो सेल्फिश हो रही थी अपने दुख में अपने बच्चे की वजह से, इसलिए वो जा के ऐसी मेडिसिन मांग रही थी। How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kisa Gautami that she was being selfish in her grief? सेल्फिशनेस क्या होती है, आप क्या समझते हैं सेल्फिशनेस क्या होती है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। और आप अग्री करते हैं कि कीसा गौतमी जो थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। तो अ सेल्फिश पर्सन इज़ वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जो खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं वो सेल्फिश इंसान होते हैं। एंड कीसा गौतमी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ एज हर ओनली चाइल्ड वॉज डेड। उसका इकलौता बच्चा मर चुका था, तो हाँ वो सेल्फिश हो रही थी अपने दुख में। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन। वो ना ख़त्म होने वाले दुख से सफ़र कर रही थी। अब किसी का इकलौता बच्चा मरेगा तो उसे दुख होगा। बस यही था इस आंसर में। वाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबेंडन हिज लग्जरियस लाइफ? सिद्धार्थ गौतम ने अपने लग्जरियस लाइफ क्यों त्याग दी थी?
गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस ही लिव्ड इन लग्जरी। वो प्रिंस थे, एक राजकुमार थे और वो लग्जरी में रहते थे। सिद्धार्था वाइल गोइंग फॉर हंटिंग सॉ सिक मैन। वो एक बार शिकार पे गए तो उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा। फ्यूनरल, एक मैयत देखी उन्होंने। एंड अ मॉन्क बैगिंग, और एक साधु को भीख मांगते हुए देखा। दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद सफरिंग्स एंड ग्रीफ। पहली बार उन्होंने इतनी परेशानियाँ और दुख देखे। पहली बार था जो उन्होंने इतने ऐसी चीज़ें देखी थी जिनको देख के उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अबेंडन कर दी हिज लग्जरियस लाइफ, यानी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो एनलाइटमेंट के सर्च में निकल गए। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो निकल गए थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था। वो राजकुमार थे। उसके बाद भी गौतम बुद्धा वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर फॉर सीकिंग एनलाइटमेंट। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 7 साल वो इधर से वॉन्डर्ड यानी इधर से उधर घूमते रहे। फाइनली ही सेट अंडर अ पीपल ट्री। फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद ही गॉट एनलाइटमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही नेम्ड द पीपल ट्री एज द बोधि ट्री और द ट्री ऑफ विजडम। उन्होंने उस ट्री का नाम जो है वो चेंज करके क्या रख दिया? बोधि ट्री और ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का पेड़। गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस ऑन द रिवर गंगा। उन्होंने, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो था वो लोगों को बनारस में सुनाया था, रिवर गंगा के ऊपर। एट लास्ट ये है कि इस चैप्टर में गौतम बुद्धा के बारे में बताया हुआ था कि उन्होंने किस तरह, वो प्रिंस थे उसके बाद भी सब कुछ छोड़ दिया और फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और वो बन गए थे लॉर्ड गौतम बुद्धा बन गए थे, जो कि अच्छी अच्छी बातें बताते थे, अपने प्रवचन में लोगों को मार्गदर्शन देते रहे ज़िंदगी भर। बच्चों, अगर चैप्टर समझ में आया हो, आप लोगों को इजी लगा हो, थोड़ा लर्निंग तो आपको करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।